जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऑलमेसार्टन टेबलेट के बारे में। यह जो ऑलमेसार्टन है यह आपका दवा का मूल नाम है और हम इसे पूरा नाम ऑलमेसार्टन मेडॉक्सोमिल के नाम से जानते हैं। यह जो ऑलमेसार्टन है यह दवा का जेनिक नेम है, बट अगर हम इसे मेडिकल स्टोर से परचेज करने जाते हैं या फिर डॉक्टर अगर इसे रिकमेंड करता है तो हो सकता है इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम सबको रिकमेंड किए जाए। तो अगर हम एक दो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको ऑलमेसार्ट टेबलेट, ऑल्मोजेस्ट टेबलेट, ऑलमो टेबलेट और ओल्ट टेबलेट हैं। तो ये तीन चार इसके पॉपुलर ब्रांड्स है, बट जो ऑलमेसार है यह कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। यह जो ऑलमेसार्टन टेबलेट है यह आपको डिफरेंट स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जिसमें आपको 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और साथ ही साथ 40 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। बट जो सबसे ज़्यादा ऑलमेसार्टन 20 मिलीग्राम वाली टेबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ऑलमेसार्टन टेबलेट है इसको किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एवं कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी हो गई है, तो उस पेशेंट को यह टेबलेट रिकमेंड किया जाता है। यदि कोई पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन नाम की बीमारी हुई है तो वैसे पेशेंट में फ्यूचर में हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक और साथ ही साथ आयोटा रैप्चर जैसी समस्या हो सकती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। तो वैसे कंडीशंस को पहले ही कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स है वह ऑलमेसार्टन टेबलेट रिकमेंड करते हैं। यह जो ऑलमेसार्टन टेबलेट है यह आपको ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही नॉर्मल करके अपना कार्य करता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति को फ्यूचर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और आयोटा रैप्चर जैसी समस्या हो सकती थी उससे यह प्रिवेंट करके रखता है। इसके अलावा यह जो ऑलमेसार्टन टेबलेट है यह डायबिटीज़ के पेशेंट में भी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें वैसे पेशेंट्स में जो किडनी का फंक्शंस है वह गड़बड़ा सकता है, उलटफेर हो सकता है। तो उसके किडनी के फंक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यह ऑलमेसार्टन टेबलेट जो है डायबिटिक पेशेंट में रिकमेंड किया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो यदि कोई पेशेंट जिसको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या फिर आयोटा रप्चर इस टाइप की समस्या हो सकती थी, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डॉक्टर्स है या ऑलमेसार्टन टेबलेट रिकमेंड करते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ऑलमेसार्टन टेबलेट है इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में से रिकमेंड किया जाता है तो उसे 20 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, या फिर आपकी कंडीशंस को देखते हुए जो डॉक्टर्स है इसका कोई और भी डोज आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और अब वीडियो के अगले हिस्से में अगर हम इस ऑलमेसार्टन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्या, साथ ही साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट के सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को स्टोमक पेन, चेस्ट पेन जैसी भी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कुछ केसेस में पेशेंट को दस्त और यूरिन में ब्लड आने जैसी समस्या भी देखी जा सकती है, अपच जैसी समस्या हो सकती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, बट हो सकता है ये साइड इफ़ेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि जो डॉक्टर्स है वो जल्द से जल्द कोई दूसरी टेबलेट आपको रिकमेंड कर सके। वैसे यह जो ऑलमेसार्टन टेबलेट है यह तो बहुत अच्छी टेबलेट है, बट इसके अलावा यह एक दो ड्रग के साथ आपको इंटरेक्ट कर जाती है और बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखाती है। तो उस ड्रग की लिस्ट में सबसे पहले एमिलोराइड, हिपेरिन, बेमीपैरिन और डाल्टेपारिन हैं। तो ये तीन चार जो ड्रग्स मैंने आपको बताए, इन ड्रग्स के साथ कभी भी यह जो ऑलमेसार्ट टेबलेट है यह रिकमेंड नहीं किया जाता है। नहीं तो इसके साथ यह जो ड्रग है इंटरेक्ट करके पेशेंट के बॉडी में बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखा सकता है।
और अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस ऑलमेसार्टन टेबलेट के सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है तो आप इस टेबलेट को प्रयोग में ना लें। साथ ही साथ इसका प्रयोग कभी भी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए या फिर जो लैक्टेशन मदर है वैसे पेशेंट के लिए भी आप खुद से परचेज करके प्रयोग में ना लें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस ऑलमेसार्टन टेबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।